एक एक श्वास त्रिलोकी यदि आप दे दी जाए आपको और कहा जाए कि एक श्वास के बदले त्रिलोकी दान कर दो, आप कर दें, एक श्वास नहीं मिल सकता। 4:15 हो रहे हैं इस समय। आपसे आप यदि कहें कि हम त्रिलोकी दे देंगे, हमारे पास इतना है, और हमें 4 बजे 4:15 में यदि 1 मिनट पहले का समय दे दें, अजी एक श्वास नहीं मिल सकता। आप एक मिनट की बात कर रहे हैं, 60 सेकेंड की, नहीं मिल सकता। और इस 1 मिनट में 1 सेकेंड में आप प्रभु का नाम ले सकते थे। हो सकता है आपके पाप नाश कर देता, आपका लोक परलोक परमार्थ बन जाता। और हमें ये मिलता है समय, तो हम कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, हम पे समय नहीं है। चिंता मत करो, जिस समय तुम खाट में मृत्यु शैया पर पड़े होगे, अंतिम सांसें ले रहे होगे, जब स्वजन संबंधी तुम्हें घेर कर तुम्हारी दवा दारू में तो साथ दे सकते हैं यत्किंचित, आजकल तो वो भी नहीं पूछते, बेटे भी, अपनी पत्नी भी नहीं पूछती, किंतु कोई कर ले, मान लो कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, मरने से पहले हमारे नाम कर जाए, इसीलिए कोई सिग्नेचर करवाने के लिए भले ही तुम्हारी झूठी सेवा करे, मन से कोई नहीं करता, ध्यान दीजिए। और वो ठीक है करें भी, डॉक्टर भी लगवा देंगे, आपको गाड़ी में बैठा बैठा कर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, अथवा घर में ही डॉक्टर की व्यवस्था कर दी, किंतु आपका पाप कर्म फल स्वरूप आपको ही भोगना पड़ेगा, सारा कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप आपने अकेले किया था। कोई स्त्री, कोई पति, कोई पुत्र नहीं बांटेगा, कोई माता पिता नहीं बांटेंगे, अकेले आपको भोगना होगा। कर्ता को ही कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे लाख आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती हो, आपकी स्त्री, आपका पुत्र, आपकी बेटी, कोई नहीं कर सकता, माता पिता कोई नहीं बांटेंगे, धन यहीं रह जाएगा। डॉक्टर अपनी ओर से कह देते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान मालिक है, यही होता है। किंतु हम नहीं सुधरते, इतने दुष्ट हैं, इतने निकृष्ट, इतने अधम, इतने कृतघ्नी हैं, ये भगवान के दिए शरीर को हम पाप कर्मों में लगाते हैं दिन रात, हमें होश नहीं होता। पड़ोसी की मृत्यु देखी, ओहो हो बड़ा अच्छा आदमी था, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस हो गया। अपने लिए मैं थोड़ी अभी मरूंगा यार, मुझे थोड़ी ना कुछ हो रहा, ऐसा कह देते हैं। ये घोर अज्ञान है। तुमने ये एक धन कमाने में अपना समय, अपनी आयु, अपनी सारी श्वासें, अपनी आत्मशक्ति, अपना आत्मबल, ये सब कुछ नाश कर दिया। अथवा एक वाक्य में कहें तो धन कमाते कमाते तुम खुद खर्च हो गए, तुम खुद खर्च हो गए। धन तो तुमने कमा लिया, तुम्हारी आयु खर्च हो गई। अब आई वृद्धावस्था, अब शरीर में साथ साथ धन, तुमने धन कमाया ना, तो अब धनियों के, करोड़पतियों के रोग भी शरीर में आ गए। ये डायबिटीज है, ये बढ़ी हुई है, ये बीपी, ये रक्तचाप बढ़ा हुआ है, ये मधुमेह है, ये कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है, ये लंग्स कैंसर है, ये सर्वाइकल है, ये स्पॉन्डिलाइटिस है, ये अर्थराइटिस है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये ओलाइगोस्पर्मिया है। अरे बाप रे बाप, कितना रोग। माँ का दुख, पिता का दुख, स्त्री का दुख, पति का दुख, पुत्री का दुख, पुत्र का दुख, बेटी का दुख, दामाद का दुख, अड़ोसी का दुख, पड़ोसी का दुख, धन का दुख, शरीर, अपना शरीर का दुख, अपना है ही है, फिर भी जीवित है, ना जाने कैसे। परम आश्चर्य। फिर भी वैराग्य नहीं होता कि छोड़ दें, एक जन्म भगवान का भजन कर ले और चले यहाँ से। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहू बजाए, यह पुरपत्तन यह गली बहुरी न देखा हुआ है। दुख तो ऐसे भी आना है और भगवान के भजन, प्रभु के प्रेम में भी आना है, किंतु वहां पर यह है कि प्रभु संभाले रखते हैं, सहने की शक्ति दे देते हैं, यह होता है। मूर्ख भोगे, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, और मूर्ख भुगते रोए। तो ये सांसारिक 99.9% ये रो रो कर भोगते हैं। भोगना चाहते नहीं, भोगा जाता नहीं, असंभव हो जाता है, किंतु फिर भी भोगते हैं। तड़पते देखते हैं जिस स्त्री, पति, पुत्र, पुत्री, माता पिता को इतना प्रेम करते थे, लाड लाते थे, जिन पर दिन भर अपने प्राण निछावर किए रहते थे, उसी को तड़फड़ाते देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, और वो भी पड़ा भोग रहा है। किंतु जाना पड़ता है उसको, और स्वयं को भी झेलना सहना पड़ता है दुख।
अपने प्रिय से बिछोह का, चाहे कोई संबंधी हो। और ज्ञानी वो तत्व ज्ञान से युक्त है, वह प्रेम से भोगता है, प्रारब्ध मानकर भोग लेता है। और भगवत भक्त हो वो लोक शिक्षा के लिए भोगते हैं कि देखो इतना भजन हम करते हैं फिर भी हम दुखी हैं, तुम भगवान को नहीं पूछते, सारा जीवन हमने पूरा भगवान के नाम लगा दिया फिर भी दुख है। यदि तुमने भगवान का भजन नहीं किया तुम्हारी क्या गति होगी, तुम सोच लेना। इसलिए महापुरुष हमारे सामने करके दिखाते हैं, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, एक मर्यादा रखने के लिए। है वह कुछ नहीं किंतु रखते हैं। तो ये आयु खर्च हो गई, संभल जाइए, साधना कीजिए, नाम जप भजन कीजिए, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, एकांत में बैठकर साधना कीजिए। जितना आवश्यक है उतना धन कमाने के बाद नौकरी, ऑफिस, बिजनेस, सबसे व्यापार से आप आ गए, घर पे आके अब व्यर्थ लल्लो चप्पो मत कीजिए। स्त्री, पति, पुत्र इत्यादि से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, यार से, मित्र से, फोन पर कहीं किसी से नहीं बात करनी। सबसे अवकाश ले लीजिए, कमरा बंद कीजिए, अकेले बैठ जाइए और भगवान के नाम में रोना, तड़पना, सिसकना, भगवान का नाम लेकर करुण क्रंदन करते हुए छाती फाड़कर हृदय विदीर्णकारी करुण क्रंदन करना सीखिए। उनके प्रेम में रोना सीखिए। नाम गाइए, रूप ध्याइए, नाम जप कीजिए, साधना कीजिए, भजन कीजिए। अपने खर्चों, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए, एक लिमिट में बांधिए। 10 रुपये में काम चलता है, 8 में काम चलाएं। कोशिश कीजिए 7 में चल जाए। इस शरीर में कोई नहीं देखता कि आपने पेट में क्या खाया, क्या स्वाद लिया। आज आपके घर में आकर ताक झाक कोई नहीं करता, जब तक आप स्वयं किसी को स्वतंत्रता ना दे दें, छूट ना दे दें कि आओ हमारे घर में देखो। कोई नहीं देखता कि आपने बासी सूखी रोटी खाई, कल का खाया कि नहीं। हमें कोई नहीं देखता कि हमने एक समय खाया कि कल क्या खाया था, क्या नहीं खाया, बासी खाना खाया, कोई नहीं देखता। एक टुकड़ा ही खाकर रह गए, कभी 2 चम्मच दाल ही पीकर रह गए। सब सोचते हैं कि इतना चेहरे पर नूर है, तेज है, रौनक है, इतनी दिव्यता है मुखमंडल पर। हमसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। साथ रह लो तो मालूम हो जाएगा कि कैसे होता है। तो पेट में खाया कोई नहीं देखता, सब आपका व्यवहार देखते हैं। और भगवान तो आपका भजन देखते हैं कि तुमने कितना प्रेम किया है मुझसे। मैंने ये शरीर दिया, इस शरीर को तुमने मुझ में न लगाकर कहाँ कहाँ लगाया, कितनी फीसदी कटौती की, कितनी मक्कारी की इस शरीर को प्राप्त करके। दिया मैंने अपने भजन के लिए, तुमने इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया और नेत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय से, कानों से, श्रोत्रेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, इस त्वचा से और अन्य अन्य जननेंद्रिय इत्यादि के विषय भोग तुमने भोगे। ये करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। चलो चलो तुम्हें हम भेजेंगे। हमने बना रखी कारावास अपनी जेल, 84 लाख और नरक इत्यादि, भोगो। तो संभल जाएं समय रहते गलतियां ना सुधारी जाएं तो गलतियां एक दिन समय बदल कर रख देती हैं। इसलिए आपसे करबद्ध सविनय निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, हमें अपना मानिए। और यदि आपका हम पर थोड़ा सा भी प्रेम है तो आपसे हाथ जोड़कर अपना मानकर सबके भीतर हम प्रभु देखकर सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने इस मनुष्य शरीर का व्यर्थ दुरुपयोग मत कीजिए। समझिए सारी शरीर इंद्रियां, आप सबके रूप अच्छे हैं, सबकी बुद्धि सही है, सद विवेकिनी सारग्राहिणी बुद्धि है। आप इतने कुलीन वंश में उत्पन्न हुए हैं, सब सत्संगी जो सुन रहे हैं ये सब, और सब कुछ सबको प्राप्त है, योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मूर्ख हो, सब लोग समझते हैं। अपने इस मनुष्य शरीर को देखिए और इसे सदुपयोग में लाइए। यहाँ आकर अब नीचे मत गिरिए, इससे एक छलांग और ऊपर मारिए, एक छलांग लगाइए, पहुंच जाइए। और कुछ नहीं करना भगवत प्राप्ति में। आपसे हाथ जोड़कर हमारी सविनय निवेदन है, आप हमारी इतनी विनती स्वीकार कीजिए। बस हमारे लिए सब कुछ यही है, हमें कुछ मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए कोई दक्षिणा, कोई धन, कुछ नहीं चाहिए। सच्ची सच्ची बात लिखवा कर ले जाइए, किंतु बस अपना कल्याण कीजिए।